अलार्म में आज हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि गोलगप्पे खाने से पहले आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है, क्या सावधानी बरतनी है ताकि स्वाद के साथ सेहत भी बने रहे और स्वाद के साथ खिलवाड़ ना हो। क्योंकि मुंबई से आज ऐसे ही एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। क्या आप गोलगप्पे खाने के शौकीन हैं? क्या पानी पूरी देखते ही आपके मुंह में आ जाता है पानी? क्या चटपटी फुल्की खाए बिना आपसे रहा नहीं जाता? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो सावधान हो जाइए। जायकेदार गोलगप्पे खाने से पहले हो जाइए खबरदार, क्योंकि जिस मसाला पानी उबले आलू मटर से भरे गोल गोल गोलगप्पों को बच्चों से लेकर बड़े सभी बड़े शौक से खाते हैं, जरा सी लापरवाही बरतने पर वो आपको बीमार भी कर सकता है। गोलगप्पे बनाते समय या फिर उसका इस्तेमाल करते वक्त अगर आपने साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा तो वो आपकी सेहत को बिगाड़ सकता है। बात गोलगप्पों के स्वाद की आए तो मुंह में पानी भर आना बहुत ही लाजमी बात है, लेकिन क्या आप जानते हैं इस स्वाद से सेहत जो है वो खराब हो सकती है। ये स्वाद सेहत पर भारी भी पड़ सकता है अगर कुछ सावधानियां जो हैं उनका ख्याल नहीं रखा जाए। तो कई तरह की बीमारियां हैं, इन्फेक्शन, वायरल और तमाम तरह की गंभीर बीमारियां जो हैं उनका शिकार आप हो सकते हैं। मुंबई में गोलगप्पे बनाते वक्त इसी तरह की लापरवाही का मामला सामने आया है। महाराष्ट्र की फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA की टीम को जानकारी मिली कि मुंबई में कई जगहों पर गोलगप्पे की फैक्ट्रियों में साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जा रहा और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। गोलगप्पे बनाने वाली 4 फैक्ट्रियों पर जब FDA की टीम ने छापा मारा तो वहां के हालात देखकर दंग रह गई। जहां पे रेड किया गया है यह वो फैक्ट्री है जहां पर फुलके बनाने का काम होता है। जो फुलके होते हैं वो पानी पूरी लोग खाते हैं, जो उसमें जो फुलके होते हैं वो फुलके बनाने का काम जो है वो इन जगहों पे चल रहा था। साफ तौर पर देख सकते हैं ये फुलके बनाने का काम जो है वो फर्श पर चल रहा है। कहीं ना कहीं ये हाइजीनिक तरीका तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी जो प्रोडक्ट है उसे FDA की टीम ने बतौर सैंपल ले लिया है और जांच के लिए भेजने की तैयारी में जुट गई है। एक फैक्ट्री में जिस तरीके से फर्श पर पानी पूरी में इस्तेमाल होने वाली पूरी यानी फुलके बनाए जा रहे थे, उसने FDA टीम को भी हैरान कर दिया। FDA ने फौरन फैक्ट्रियों से सैंपल कलेक्ट किए और जांच के लिए भेज दिया। बहुत सी जगह गंदे जगह बना रहे हैं, वो उस तरह हमारी कार्रवाई चालू है। हमारा अन्न सुरक्षा कायदा जो है उसके तरफ से हम कार्रवाई ले लेंगे। सैंपल वगैरह सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं, उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। गोलगप्पे बना रहे कर्मचारी पहले तो ये दलील देते रहे कि वो पूरी साफ सफाई बरतते हैं, लेकिन ये देखकर कि पानी पूरी फैक्ट्री की सारी सच्चाई कैमरे में कैद हो गई है, उन्होंने भी माना कि आटे और सूजी से बन रहे फुलकों में कुछ हद तक तो गंदगी होती ही है। साफ सफाई पूरा है, लेकिन फिर भी ये आटा वाला काम है, थोड़ा तो मनी रहेगा ही, थोड़ा तो रहेगा ही। आटा है भाई, वो तो थोड़ा रहेगा। वैसे ये हाल गोलगप्पे बना रही सिर्फ एक फैक्ट्री का नहीं था। मुंबई समेत कई शहरों में गोलगप्पे बनाते वक्त इसी तरह की लापरवाही के मामले सामने आते रहते हैं। इसी तरह गोलगप्पे में इस्तेमाल होने वाले पानी में भी कई बार लापरवाही बरती जाती है। महानगरों से लेकर शहरों और छोटे छोटे कस्बों तक में लोग बड़े पैमाने पर गोलगप्पे खाते हैं। पानी पूरी के स्टॉल में युवाओं की भारी भीड़ भी उमड़ती है, लेकिन स्वाद के चक्कर में अक्सर लोग सेहत की फिक्र को नजरअंदाज कर देते हैं। दूषित गोलगप्पे खाना आपकी सेहत को कई तरह के नुकसान पहुंचा सकता है। इससे आपको उल्टी दस्त की शिकायत हो सकती है, मुंह में छाले हो सकते हैं, फूड पॉइजनिंग की शिकायत हो सकती है, लिवर में भी इन्फेक्शन हो सकता है। ये जायका जानलेवा न बने, इसके लिए जरूरी है कि आप गोलगप्पे खाने से पहले कुछ सावधानियां बरतें। गोलगप्पों का स्वाद सेहत पर भारी ना पड़ जाए, इसके लिए बहुत सारी सावधानियां जो हैं वो रखनी बहुत ज़रूरी है, बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। मसलन जब आप गोलगप्पे यानी पानी पूरी कहीं जगह कहते हैं खाने जाएं तो हाथों पर दस्ताने चढ़े हुए, साथ ही साथ चलती रोड पर जो मटेरियल है, जो सामान गोलगप्पे खाने के दौरान उसे बनाने में इस्तेमाल होता है वो ढका हो। जैसे पानी है जायके के तौर पर, उसका इस्तेमाल हम करते हैं। साथ ही साथ और बहुत सारी चीज़ें हैं, चने हैं, आलू हैं उसमें जो डलते हैं,
और जो गोलगप्पे हैं बाकायदा वो भी ढके हुए हों। बहुत तीखा या नमकीन गोलगप्पा खाने से बचें। गोलगप्पे एक तरीके का फास्ट फूड है, इसलिए इसका कभी कभी और सीमित मात्रा में ही इस्तेमाल करें। ऐसा भी नहीं है कि आपको गोलगप्पे खाने का शौक है तो इसे पूरी तरह से बंद कर दें। आप गोलगप्पे खाएं, बस थोड़ी सावधानी भी बरतें। मुंबई से शैलेंद्र सिंह के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। चलिए, तो गोलगप्पे की बात हुई। गोलगप्पा तो फिर भी फास्ट फूड है, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं, क्या आप कहीं भी ये समझ सकते हैं कि सेब जैसा फल आपके लिए खतरा ला सकता है? क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, आप इस रिपोर्ट को जानिए और अलार्म जब बजेगा तो आप खुद ब खुद समझेंगे। क्या सेब का बीज जहरीला होता है? क्या सेब खाने से इंसान बीमार हो सकता है? क्या सेब के बीज से शरीर में खतरनाक रसायन बनते हैं? इसके अंदर में ऐसे लिटरेचर के अंदर ये रिपोर्टेड हैं कि कभी कभी इसमें साइनाइड पॉइजनिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जिस सेब को सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है, जो फल बीमारी और कमजोरी में लोगों के लिए बड़ा कारगर साबित होता है, जिस सेब में एंटीऑक्सीडेंट की भरपूर मात्रा होती है, उसके बीज के बारे में कई चौंकाने वाले दावे किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सेब खाने से पहले उसके बीज को जरूर हटा देना चाहिए, क्योंकि ये पेट के अंदर जाते ही जहरीला हो जाता है। कहा तो ये भी जा रहा है कि कई बार सेब का बीज आपके लिए जानलेवा भी बन सकता है। दरअसल सेब के बीज में एमिगडालिन नाम का एक तत्व पाया जाता है। ये इंसान के पाचन संबंधी एंजाइम के संपर्क में आते ही साइनाइड रिलीज करने लगता है और इंसान के लिए घातक हो सकता है। आप एप्पल खाते हो तो सीड अंदर ही जाता है उसके साथ में जो है कई बार, हालांकि आप सीड्स को निकाल के एप्पल को खाते हो, बट कई बार जाता भी है। ऐसा कोई मेडिकल रिकमेंडेशन नहीं है। 2 लिटरेचर सेज कि इसके अंदर में एमिगडालिन होता है और इसमें आर्सेनिक, इसके अंदर में लोगों को पॉइजनिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। फूड और मेडिकल एक्सपर्ट मानते हैं कि सेब के 1-2 बीज से सेहत को कोई नुकसान नहीं होता। नुकसान तब होता है जब ज्यादा मात्रा में सेब के बीज पेट के अंदर चले जाएं। बताया जाता है कि सेब के करीब 200 बीजों का पाउडर 1 कप के बराबर होता है और ये अगर इंसान के शरीर में चला जाए तो फिर डॉक्टरों के लिए मरीज को बचा पाना बड़ी चुनौती बन जाता है। वैसे अगर आपने बीज का सेवन कर लिया है और आपको सिरदर्द, उल्टी, पेट में मरोड़ जैसी समस्या हो रही है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। साथ ही कड़वे फल और सब्जियों को खाने से भी बचना चाहिए। जिस चीज़ में भी कड़वाहट है उसके अंदर में हेल्थ फ्रेंडली नहीं होती। तो उसी तरीके से अगर रॉटन एप्पल है, ख़राब एप्पल है या सीड्स ख़राब है, बट आई डोंट थिंक सो कि एप्पल के सीड्स के ऊपर में अभी मेडिकल रिकमेंडेशन है कि आप उसको मत खाएं। सेब के बीज खाने से भारत में किसी की मौत का मामला अब तक रिकॉर्ड में नहीं है। बावजूद इसके अपनी सेहत के खतरों को नजरअंदाज करना कतई मुनासिब नहीं। बेहतर यही है कि सेब या ऐसा कोई फल जिसमें छोटे छोटे बीज पाए जाते हैं तो उसमें वो हिस्सा काटकर हटाएं और फलों का आनंद लें। तो अलार्म में हमने बात की थी हिडन कैमरा के खतरे की। टॉयलेट से लेकर चेंजिंग रूम में कैमरा होने की घटनाएं सामने आती रहती हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर इसकी पहचान कैसे की जाए, कैसे बचे ऐसी घटनाओं से आप। चेंजिंग रूम से लेकर बाथरूम और टॉयलेट तक हर जगह आपको शीशे मिलेंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसी शीशे के जरिए आपकी प्राइवेसी पर हमला हो सकता है? चोरी छिपे कोई आपकी तस्वीर या वीडियो कैद कर सकता है। हिडन कैमरा चेक करने के लिए सबसे पहले मिरर पर एक उंगली रखें। अगर शीशे पर रखी गई उंगली और शीशे में दिख रही उंगली के बीच में गैप रहता है तो शीशा ओरिजिनल है। लेकिन अगर शीशे में रखी गई उंगली के बीच में कोई गैप नहीं रहता और वो जुड़ी रहती हैं, तो मुमकिन है कि शीशे के पीछे से सब कुछ दिख रहा है और संभव है कि वहाँ पर हिडन कैमरा लगा हो। अगर ट्रायल रूम या बाथरूम में जाते ही फोन का नेटवर्क गायब हो जाए तो हो सकता है वहाँ पर कैमरा छुपा हो। अगर ऐसा होता है तो फौरन सतर्क हो जाएं। मोबाइल फोन से कोई भी नंबर मिलाएं। इसके बाद अपने फोन को उस जगह पर ले जाएं जहां कैमरा होने की आशंका हो। अगर फोन में कुछ अजीब सी आवाजें आए या बीप सुनाई दे तो समझ जाना चाहिए कि वहां पर कैमरा छुपा हुआ है। ट्रायल रूम या होटल के कमरे या बाथरूम में जाते ही वहां की लाइट बंद करके बिल्कुल अंधेरा कर दें और चारों तरफ ध्यान से देखें। अगर कहीं पर छोटी सी लाल
या हरे रंग की लाइट जल रही है तो वो निश्चित रूप से कैमरे की लाइट है। ऐसी जगह पर ना तो कपड़े बदलें और ना ही नहाएं, तुरंत शोर मचाएं और पुलिस को खबर दें। छिपे हुए कैमरे की साजिश से बचने के लिए सावधानी ही आपके लिए सबसे बड़ा और कारगर हथियार साबित होगा।